Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Rao and I'm a fifth year medical student at Edinburgh State Medical University. In this video, we'll be talking about education loan. सबसे पहले तो अगर if you haven't subscribed to my channel yet, तो please subscribe कर लो. मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से आपका सपोर्ट थोड़ा मुझे कम लग रहा है. आपका है सपोर्ट, लेकिन थोड़ा और आप बढ़ाएंगे, ठीक है. सब्सक्राइब करिए, सारे के सारे वीडियोस देखिए, हर चीज़ पे वीडियोस बनाइए. आप जो इस वीडियो के पहले अगर आप जाओगे तो गर्ल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, सिम कार्ड, हर चीज़ मेरी वीडियो है, तो आप पीछे पीछे जाके देखिए. एजुकेशन लोन एक ऐसा पॉइंट है कि इस साल बहुत लोगों को तकलीफ आ रही है. एजुकेशन लोन जब से रशिया यूक्रेन की वॉर का पता चला, या जब से ये सिनारियो हुआ, उसके बाद से बहुत सारी ये जगह बहुत सारी जगह मेरा छोटा भाई है, बहुत सारी जगह एजुकेशन लोन के लिए बैंक मना कर रही है, ठीक है. अब ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर बैंक मना करती है कि भैया पीएनबी दे रही है ना. जैसे पीएनबी का नागपुर ब्रांच से लोन हो रहा है, लेकिन मान लो कोई यूपी की पीएनबी नहीं दे रही, या कोई यूपी की पर्टिकुलर कोई ब्रांच नहीं दे रही. एजुकेशन लोन का जो भी होता है वो आपके रीजन के बैंक पे डिपेंड होता है. ऐसा नहीं कि भैया पीएनबी लोन नहीं दे रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा लोन नहीं दे रही ना. किसी पर्टिकुलर रीजन का जो भी आपके घर के पास का जो भी बैंक आप ट्राई करो, वहाँ के मैनेजर पे सब होता है. इफ द मैनेजर एग्रीज तो वो लोन दे सकता है. सब मैनेजर के हाथ में होता है. जो भी लोन का समस्या है वो सब आपके मैनेजर के हाथ में होता है. अब थोड़ा कोई बेसिक चीज़ें बताता हूँ. एजुकेशन लोन, ठीक है. कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं एजुकेशन में क्या क्या कवर होता है. जनरली एजुकेशन लोन में बैंक आपका बुक्स का पैसा देती है, हॉस्टल का देती है, मेस का भी पैसा देती है, और ट्यूशन फी भी देती है. एयर टिकट और पर्सनल एक्सपेंस भी कुछ कुछ बैंक देती है. आपको सब लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है. और जाने का एक बार का टिकट और उधर से आने का एक बार का टिकट, बस. मतलब आप बोलोगे भैया हर साल का क्यों नहीं. बैंक सीधा बोलेगी हर साल मत आओ, एक बार जाओ और जब डिग्री करके वापस आ जाओ, ठीक है. एजुकेशन का सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है विद्यालक्ष्मी पोर्टल से. विद्यालक्ष्मी पोर्टल एक ऑनलाइन साइट है जहां आप अपने आप को पहले रजिस्टर करते हो, अपना उसमें सिलेक्ट करते हो कि आप अब्रॉड के लिए जा रहे हो, ठीक है. उसमें आप कोई बैंक को चुनते हो. जैसे पीएनबी का पीएनबी उड़ान प्रोग्राम है, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आप बहुत सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हो उसके थ्रू. देन आपको एक बेसिक फॉर्म भरना पड़ता है. उसमें आपको कॉलेज की डिटेल्स डालनी पड़ती है, ठीक है. उसमें आपके फर्स्ट कितने का साल का कोर्स है, फर्स्ट है, कॉलेज फी कितनी है, हॉस्टल फी कितनी है, मेस फी कितना है, पर्सनल एक्सपेंस कितना है, फूड का कितना है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है. वंस यू सबमिट द फॉर्म किसी एक बैंक के लिए, तो आप एक साथ बहुत सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हो. वहाँ से जैसे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होता है, विद पोर्टल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है, फिर आपको मेल पे एक लोन एप्लीकेशन आईडी आपको मिलती है, ठीक है. लोन एप्लीकेशन आईडी मिलती है और आपका पासवर्ड मिलता है. आपका जैसे ही वो मेल आ जाएगा, उस मेल का आप प्रिंट आउट लेंगे और उस प्रिंट आउट को लेके आप एक अपने बैंक जाएंगे, जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किया है. यू विल टेक द प्रिंट आउट. आप जाएंगे, जैसे आपने पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे, बोलेंगे सर ये ऐसा ऐसा प्रोसेस में विदेश में अप्लाई किया, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ऐसी ऐसी फीस है, तो मेरे को लोन चाहिए, ठीक है. अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि लोन कितना कितना मिलता है. तो लोन का कोई लिमिट नहीं होता. आपको लोन, अगर आपका कॉलेज का फी 40 लाख है तो आपको 40 लाख मिलेगा, 50 लाख है तो 50 लाख मिलेगा, 60 लाख है 60 लाख मिलेगा, 1 करोड़ है 1 करोड़ भी मिलेगा. लेकिन अगर आपको 60 लाख का एजुकेशन लोन चाहिए, तो आपका जो प्रॉपर्टी या जो भी मॉर्गेज आप रख रहे हो, उसका वैल्यू कम से कम 60 लाख का 15% ऊपर चाहिए. समझ लो. मान लो कि अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,15,000 होनी चाहिए. जनरली जो मैंने बैंक लोन किया पंजाब नेशनल बैंक का, उनकी एक क्राइटेरिया है, द मॉर्गेज वैल्यू जो है शुड बी 15% मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड. आई थिंक इट्स क्लियर. 1 करोड़ का लोन चाहिए तो 1 करोड़ 15 लाख का आपका मॉर्गेज का वैल्यू बैठना चाहिए. लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन, ठीक. मतलब बेसिक सा मान लो कि एक में आप मॉर्गेज दे के लोन लेते हो और एक में विदाउट मॉर्गेज लोन लेते हो. अब बोलोगे भैया विदाउट मॉर्गेज तो सब ले लेंगे, लेकिन विदाउट मॉर्गेज में लोन सिर्फ 7.5 लाख मिलता है. 7.5 लाख ही लोन मिलता है विदाउट मॉर्गेज में. विदाउट मॉर्गेज में 7.5 लाख से ऊपर लोन नहीं मिलता. अगर आपको 7.5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा भाई और बहनों. आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है. मैं उसमें भी आऊँगा कि किस किस प्रॉपर्टी लोन मिलता है, लेकिन अगर आपको 7.5 लाख तक का लोन चाहिए, तो आपको विदाउट मॉर्गेज में वो लोन मिल जाएगा. उसके बाद लोन किस किस प्रॉपर्टी में मिलता है. एग्रीकल्चरल लैंड पे लोन नहीं मिलता, बेयर लैंड पे लोन नहीं मिलता. अब लोग भैया मेरा प्लॉट है तो उस पर शायद आपको लोन मिले, भैया मेरा खेत है उसमें भी लोन नहीं मिलता, ठीक है. आप
गोल्ड के बेसिस पे ले सकते हो, LIC पॉलिसी जो भी आपके लिक्विड फंड्स हैं उसके बेसिस पे, या अगर आपको कोई घर हो, फ्लैट हो, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मेनली ज़्यादा बैंक अप्रिशिएट करती है लोन के लिए। एग्रीकल्चरल नहीं चलता, प्लॉट भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। वो आपके सबसे पहले बैंक में आपको यही टर्म्स क्लियर करनी कि सर हम लोग को इतना लोन चाहिए, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। सेकंड बात, लोन कभी भी इकट्ठा नहीं मिलता। एजुकेशन लोन कभी आपको इकट्ठा नहीं मिलता। जैसे आपने मान लो आपको 20 लाख रुपये लोन चाहिए, 22 लाख रुपये लोन चाहिए, आप बोलोगे ये लो मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख का इसका मॉर्गेज है, मतलब 30 लाख का वैल्यू बन रहा है, वो बैंक ही आपको वो बैंक ही वैल्यू निकालती है। आप जो भी प्रॉपर्टी रखोगे, बैंक अपने साइड से एक लॉयर भेजती है, उसका इवैल्यूएशन करती है कि उसका कितना रकम बनेगा। उसका अगर 30 लाख बन रहा है तो आपको उसका 85% यू विल गेट द लोन। तो 22 लाख आपको आराम से मिल जाएगा। बैंक बोलेगी ठीक है 22 लाख लोन देंगे। अब बोलोगे बैंक अब हमको फर्स्ट ईयर में ही एक साथ ही 22 लाख रुपये चाहिए, तो कोई भी बैंक एक साथ इतना अमाउंट नहीं देती। अगर आपने 24 लाख सैंक्शन किया है तो आपको हर साल 4 ऐसा मिलेगा। अगर आपका 6 साल का कोर्स है तो वो जो अमाउंट है उसके 6 टुकड़े होंगे और उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। या तो आपकी फीस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा लिखा है कि पहले साल की फ़ी 7 लाख रुपए है, उसके बाद में आपको 3 लाख ऐसा करके पड़ता है, तो बैंक वैसा लोन देगा। बैंक कभी भी एवरी ईयर लोन देता है, बैंक एक साथ कभी लोन देता नहीं। अब आप बोलोगे भैया मैं काम करूँगा कि एक साथ बहुत सारा अमाउंट ले लूँगा, ठीक है, पूरा का पूरा लोन साइज का। तो जैसे मैंने बताया वैसा होता नहीं है। जनरली बैंक को आपको प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है, बैंक उसी हिसाब से पैसा छोड़ती है, उसी हिसाब से पैसा देती है। यही मान लो आपका जो भी पैकेज है, जो भी आप फी पेमेंट चूज कर रहे हो, जैसा भी हो वो पर ईयर होना चाहिए। उसमें हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको बैंक से लेना चाहिए। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरा ये फी स्ट्रक्चर है, मेरे को पहले साल इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना, तो ऐसा है आपको लोन मिलेगा। एक साथ कोई भी बैंक एजुकेशन लोन नहीं देती। अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने एक साथ लिया है, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में उसका मैनेजर बहुत पास का होगा, तब जाके उसने दिया होगा। ऐसे एक साथ लोन मिलता नहीं। आप इस भ्रम में ना रहे हैं, मैंने भी बहुत लोन के लिए 9 महीने लगाए हैं, तो एक साथ लोन नहीं मिलता, आपको पार्ट्स में ही लोन मिलता है। तो मैंने एक बात क्लियर कर दी कि किस किस प्रॉपर्टी पर लोन मिलता है। सेकंड, एक साथ लोन नहीं मिलता, आपको परियर करके लेना पड़ेगा। जो 7.5 लाख भी या विदाउट जो अनसिक्योर्ड लोन होगी, उस 7.5 लाख के भी 6 हिस्से होंगे। जितना जैसे मेरा 5 साल का कोर्स है तो उसके 5 हिस्से होंगे। 6 साल का कोर्स है तो 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 ऐसा मिलेगा। 5 साल का कोर्स है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 ऐसा मिलेगा। ऐसा लोन मिलता है। उसके बाद बहुत लोग का होता है कन्फ्यूजन कि भैया ये पहले साल लोन मिलता है क्या? तो पहले साल से अभी आपको लोन मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड ईयर से लोन लेना है, पहले साल से आपको लोन मिलता है, ठीक है। ऐसा अगर आप अप्लाई करोगे कि मैम सर को फर्स्ट ईयर से लोन चाहिए तो मिलेगा। अब बहुत ऐसा क्राइटेरिया भी होता है कि मान लो आपको 1 लाख रुपए हर साल आपको चाहिए, तो उसमें से आपको 85,000 बैंक देगी, 15,000 खुद देना पड़ेगा। जो भी आपको अमाउंट आप भरते हो, जो भी पैसा बैंक से लेते हो कॉलेज में भरने के लिए, उस केस में आपको उस लोन अमाउंट का, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर फिर से करता हूँ, बहुत इजीली क्लियर करता हूँ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 85 लाख तक लोन मिलेगा। वेरी क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है। अब 85 लाख आपको कॉलेज में भरना है, तो 85 लाख का 15% आपको खुद से भरना पड़ेगा और बाकी का बैंक देती है। जनरली ऐसा होता है। मेरे केस में भी मतलब कुछ ना कुछ, उसको क्या बोलते हैं मेरे को अभी इतना याद नहीं, उसको सिक्योरिटी अमाउंट कुछ बोलते हैं। तो जैसे मैंने अपने इसमें पहले साल की फीस खुद भरी थी, ठीक है, मैंने पहले साल की खुद फीस भरी थी। मेरे बैंक ने उस अमाउंट को एज सिक्योरिटी अमाउंट लिया और बाकी साल की पूरी फीस बैंक भरती है, ठीक है। या तो आप हर साल अपना उस अमाउंट का 15% भरो, या तो आप एक साल खुद भरो पूरा। अगर वो 15% होता होगा पूरे अमाउंट का, तो बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बैंक भरेगी। मतलब इजी में ये मान लो कि 4 लाख रुपए आपको हर साल लग रहे हैं, तो 4 लाख का 15% आप दोगे, 85% बैंक देगी। फिर से सेकंड ईयर में 15% आप दोगे, 85% बैंक देगी। फिर थर्ड ईयर में 15%, 4 लाख आप दोगे, 85% बैंक देगी। ऐसे ही जनरली होता है। थोड़ा तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वीडियो फिर से देख लेना, आराम से मैंने चीज़ समझाई है। कुछ ना ही समझे तो मेरे को है, लेकिन एक बार ये सब चीज़ें तुम्हारे बैंक में क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद में जैसे बताया 7.5 लाख भी आप लोन लोगे तो अभी आपको उसके टुकड़ों मिलेंगे, एक साथ लोन नहीं मिलेगा।
अब भैया कौन सी बैंकों में जाना है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको नहीं, श्लोक कम, आपको पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी आप जितने मैक्सिमम बैंक ऑफ इंडिया, जो भी मैक्सिमम बैंक आप विजिट कर सकते हो, लोन करना इजी बात नहीं है। आपको लग रहा हो कि बहुत लोन इजीली होता है, लोन इतना इजीली नहीं होता। अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छा है तो आपको इजीली देगा। आपने जैसे आज डिसाइड लिया कि लोन मेरे को लेना है, तो कल कम से कम आपके 4 से 5 बैंक में पूछताछ करके आ जाना चाहिए। यू स्टार्ट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पूछ के आएंगे। सबसे पहले आप वहाँ पूछ के आएंगे जहाँ आपके पापा का सैलरी अकाउंट है, ठीक। वंस यू गो देयर, सेकंड आप पीएनबी में जाएंगे, एसबीआई जाएंगे, कैनरा जाएंगे, बीओबी जाएंगे, एक्सिस जाएंगे, आईसीआईसीआई जाएंगे, यूनियन जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है, आपको हर बैंक में जाके देखना है, हर बैंक में जाके पूछना है, ठीक है, हर बैंक में जाके। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि 7.5 लाख तक के अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। आई हैव क्रॉस चेक्ड इट फ्रॉम मेनी मल्टीपल बैंक के मैनेजर, लेकिन उन्होंने मेरे को यही क्लियर किया कि 7.5 लाख के लिए नहीं होता। वो आपको बहाना देंगे कि हमको मॉर्गेज लगेगा 7.5 लाख के लिए, फिर भी रशिया है, ऐसा है वैसा, नॉनसेंस है। आप बोलिए कि कहाँ लिखा है हमको बता दीजिए, और अगर आप वो नहीं मानते तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए उनकी रीजनल ब्रांच में, जो हेड ब्रांच है उनकी वहाँ कंप्लेन कीजिए कि 7.5 लाख के एजुकेशन लोन के लिए जो अनसिक्योर्ड होता है उसके लिए भी मॉर्गेज मांग रहे हैं, तो ये गलत बात है, आपको कंप्लेन उसके लिए करनी चाहिए। उसके बाद में यही सब सारी चीज़ आई थी मैंने एजुकेशन लोन के लिए। आपको कुछ बच्चे को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपको सारे अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बाकी अगर आप मॉर्गेज रख रहे हो तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए होंगे। साथ में को एप्लीकेंट लगता है, ठीक है। आप अकेले आप एक को एप्लीकेंट लगेगा, तो उस को एप्लीकेंट में जो आपके जिसका घर है, जैसे मतलब मेनली अपने पापा ही होते हैं, पापा के ही सैलरी अकाउंट सिविल स्कोर के बेसिस पे लोन मिलता है, तो पापा के ही किसी दोस्त या कोई रिश्तेदार का कोई को एप्लीकेंट चाहिए कि हाँ भाई इनके रिलेशन में या कोई इनके कोई नोन टू में ये को एप्लीकेंट है। तो ये को एप्लीकेंट काम बस गारंटी दे रहा हो कि हाँ ये लोन रिपेमेंट कर देंगे, ऐसा टाइप। तो उसका कोई ऐसा नहीं कि उसके बस नॉर्मल फोटो, पैन, आधार कार्ड ये सब लगता है, बाकी उसके कोई दूसरे के प्रॉपर्टी पेपर्स को कोई लगते नहीं। बस एक को एप्लीकेंट होता है जो कि आपका कोई भी चाचा, बड़े पापा, मामा, ये भी कोई भी इसमें को एप्लीकेंट अब वो बन सकते हैं। आई होप कि मैंने अभी क्लियर कर दिया होगा कि 7.5 तक के एजुकेशन अनसिक्योर्ड लोन के लिए नहीं लगता मॉर्गेज। कोई अगर मांग रहे हो तो ये गलत बात है। बस थैंक यू। एजुकेशन लोन करिए। और हाँ, उसका रिपेमेंट का कैसा होता है, सॉरी मैं भूल गया था, रिपेमेंट का कैसा होता है। एजुकेशन लोन अगर आपने 6 साल के लिए लिया है तो 6 साल का आपका कोर्स है, मैं अब्रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। 6 ईयर्स का आपका कोर्स होने के बाद में जैसे आपका कोर्स खत्म हो गया, मान लो मैंने 1 जनवरी 2021 को लोन लिया था, मान लो, तो 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026, 6 साल के बाद मेरा, ठीक है, अब वो 6 साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जनवरी 2027 तक मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं उसको, जिसमें आपको जॉब लगना, ये जो भी आपका आपको पढ़ाई के बाद जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसके बाद आपको 1 साल मिलता है, उसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी पड़ती। 1 जनवरी 2027 से वो बोलेंगे कि बैंक बोलेगी कि आपका यही पूरा अमाउंट हुआ है, इसके आप बताइए, हम आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट करके दे, 10 साल की करके दे, 15 साल की करके दे, आप तो जो भी इंस्टॉलमेंट बोलोगे उसको इतनी करके दो, फिर आपको मंथली उतना इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। तो ये लोन रिपेमेंट का होता है। बाकी मेन में बाकी जो भी आपका एजुकेशन लोन चलता है उस टाइम आपको कोई पैसे भरने की, इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है लिए हुए अमाउंट पे साल के, अगर वो आपको भरते रहना तो अच्छी बात है, आप भरिए उसको, जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो, और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूँगा, मान लीजिए 10% से आपने लिया है, 1 लाख रुपये आप साल का दे रहे, तो 10,000 रुपये उसका वो बनेगा इंटरेस्ट। तो वो 10,000 रुपये साल में आप भरते रहो, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आप चुकाते रहो। बाद में इंटरेस्ट रेट, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है, जब मैंने लिया था तो मैंने लोन लिया था, इट वॉज अराउंड 8.5%। आज अगर आप लोन ले जाओगे तो 11.5, 12, 10.5 इस पे मिल रहा है अलग अलग बैंक में, लगभग 11.25, 11.5%, और इस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। और गर्ल्स के लिए 0.5% इंटरेस्ट रेट कम होता है, मतलब आप एक पीएनबी में जा रहे हो, उन्होंने 11.5 बोला, तो गर्ल्स के लिए 11, बॉयज़ के लिए 11.5।
तो गर्ल्स के लिए जनरली 5.5% इज अ बिट लोअर इंटरेस्ट रेट। बस यही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको लगना पड़ेगा उनके पीछे, यू हैव टू कन्विंस द मैनेजर, उनको बोलना पड़ेगा करा दो। वो इतना ईज़ी नहीं, गवर्नमेंट का प्रोसेस इतना ईज़ी नहीं होता, आपको पीछे लगना पड़ेगा, बहुत आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन लोन होता है, इट्स नॉट अ जोक। बस बाकी विद्यालक्ष्मी पोर्टल से बढ़ना है, बाकी मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है। इससे बात कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट मुझे कॉल मत कीजिए, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और एजुकेशन लोन रिलेटेड ये समस्या है, मैंने बैंक को ऐसे बोला था, मेरे को ये नहीं बोला, बस बताइए क्या करना है। या तो बोली सर एक बार कॉल बात करनी, ये समस्या है। आप डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे हाय भैया कॉल करिए, मैं नहीं करूँगा कॉल। नाम बताइए, स्टेट सिटी बताइए, समस्या क्या है बताइए, एंड देन आई विल कॉल यू। ठीक है, मेरे को भी बहुत तकलीफ हो रही है, इतने में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं भी थोड़े टूट जाता हूँ। डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। इतना है कि मैं आपको बहुत विद इन 1 घंटे में रिप्लाई दूंगा, मेरे हाथ में फ़ोन रहता है, बट इतने सब लोग को रिप्लाई देने के लिए मेरे को टाइम लगता है। ठीक है, तो होप कि सबका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। आगे और वीडियोज़ अच्छी आएगी, तो टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट जिनका एडमिशन हो चुका है, एजुकेशन अगर हो चुका है तो बहुत बहुत हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू।